अब देखिए ऑटो क्षेत्र में जो रफ्तार है और जिस तरह से बिक्री आंकड़े भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड था कि इस तरह के आंकड़े आएंगे। इसको किस तरह भुनाना चाहिए आपके मुताबिक? थोड़ा सा सिलेक्टिव होके चलेंगे। ऑटो में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आप खरीद सकते हैं। लेकिन हम दोनों सेक्टर की बात कर लें, फोर व्हीलर और टू व्हीलर, तो आई थिंक अब कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स इस बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर सकता है। तो अगर फोर व्हीलर की तरफ देखें तो टाटा मोटर्स में खरीदारी कर सकते हैं। 695 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 750 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा समझना ये है कि कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अगर टू व्हीलर में एक ट्रेड लेना हो तो हीरो मोटोकॉर्प में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 5300 के स्टॉप लॉस से 5300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 5650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हीरो मोटोकॉर्प में। मानस, पीएसयू बैंकों के खेमे में आज मुनाफा वसूली हो रही है। क्या इस चाल को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, पीएसयू बैंकिंग में एक आउट परफॉर्मेंस पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम पे प्राइवेट बैंकिंग नहीं चल रहे थे। लेकिन आज रिवर्सल है प्राइवेट बैंकिंग में। एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, कोटक बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, सब में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो शायद इसीलिए पीएसयू बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा समझना ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दो स्टॉक पीएसयू बैंकिंग में ऐसे हैं जो गिरावट पे जिसमें जिनमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर एक ही ट्रेड लेना हो तो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 252 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 270 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अब बाजार के लिए अहम रेजिस्टेंस लेवल आप क्या आता हुआ देख रहे हैं जिस तेजी के साथ हम कामकाज कर रहे हैं? चार्ट्स क्या कहते हैं? नमस्कार कविता जी, और आपको भी नवरात्रि की और दशहरे की एडवांस में शुभकामनाएं। तो देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो आज रिवर्सल तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिला, और जिस तरह का परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिला है स्पेशली, वो दर्शाता है कि शायद एक शॉर्ट टर्म बॉटम 54,500 के आसपास बैंक निफ्टी ने बनाया है। निफ्टी में थोड़ा सा अभी वेट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो निफ्टी में अभी भी हाई लेवल पे 24,850 से लेकर 24,950 इस रेंज में तीन एवरेज आते हैं, 10 डे, 20 डे और 50 डे। तो एक बार 24,950 के ऊपर निकलेगा तब एग्रेसिव होकर निफ्टी में खरीदारी करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो वहां पर साइन थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। अगर एक ट्रेड लेना हो दोनों इंडाइसेस में तो आई थिंक बैंक निफ्टी की तरफ देखें। 54,900 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप अपने टारगेट 56,000 के आसपास के सेट करके चल सकते हैं। और राइट, यहाँ पर बाजार की चाल और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तो आपने बता दिए हैं, लेकिन अब देखिए ऑटो क्षेत्र में जो रफ्तार है और जिस तरह से बिक्री आंकड़े भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड था कि इस तरह के आंकड़े आएंगे। इसको किस तरह भुनाना चाहिए आपके मुताबिक? थोड़ा सा सिलेक्टिव होके चलेंगे। ऑटो में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक आप खरीद सकते हैं। लेकिन हम दोनों सेक्टर की बात कर लें, फोर व्हीलर और टू व्हीलर, तो आई थिंक अब कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स इस बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर सकता है। तो अगर फोर व्हीलर की तरफ देखें तो टाटा मोटर्स में खरीदारी कर सकते हैं। 695 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 750 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा समझना ये है कि कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अगर टू व्हीलर में एक ट्रेड लेना हो तो हीरो मोटोकॉर्प में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 5300 के स्टॉप लॉस से 5300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 5650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हीरो मोटोकॉर्प में। मानस, पीएसयू बैंकों के खेमे में आज मुनाफा वसूली हो रही है। क्या इस चाल को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, पीएसयू बैंकिंग में एक आउट परफॉर्मेंस पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम पे प्राइवेट बैंकिंग नहीं चल रहे थे। लेकिन आज रिवर्सल है प्राइवेट बैंकिंग में। एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, कोटक बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, सब में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो शायद इसीलिए पीएसयू बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा समझना ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दो स्टॉक पीएसयू बैंकिंग में ऐसे हैं जो गिरावट पे जिसमें जिनमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर एक ही ट्रेड लेना हो तो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 252 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 270 तक के टारगेट्स पॉसिबल है।